ओम शांति। मन बुद्धि की स्वच्छता। ब्राह्मण जीवन में विशेष संगम युग में चढ़ती कला की अनुभूति हम करते हैं और चढ़ती कला की अनुभूति में मन बुद्धि का विशेष रोल होता है, क्योंकि योगाभ्यास में कहो या चारों सब्जेक्ट में कहो, मन बुद्धि का विशेष पार्ट होता है। तो इसलिए संगम युग में हमेशा चढ़ती कला की अनुभूति करने के लिए सदा उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर होने के लिए मन और बुद्धि को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है। वास्तव में ये आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे द्वापर युग से माया के संग में रहे और माया के प्रभाव में रहकर जो भी आत्मा के पास खजाने थे, जो भी अलौकिक प्रॉपर्टी हमारे पास थी, वो सारे इन दोनों बच्चों ने गवा दी। आत्मा को एकदम खोखला बना दिया। अभी हमें पुनः वो खोए हुए खजानों को प्राप्त करना जरूरी है। इसलिए ये जो आत्मा की मुख्य दो शक्तियां हैं, मन बुद्धि, इन दोनों शक्तियों को हमें स्वच्छ और स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है। तभी इन दोनों शक्तियों की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता बढ़ती जाएगी और परिणाम स्वरूप हम शीघ्र अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। हम हर रोज प्रभु पालना में पल रहे हैं। ज्ञान योग की पालना हम सभी को मिल रही है। फिर भी हमारे जो पुराने संस्कार हैं, पुराने कड़े 63 जन्मों के संस्कार हैं, उन संस्कारों का प्रभाव इन दोनों शक्तियों पर पड़ता ही रहता है। परिणाम स्वरूप हम अपने ब्राह्मण जीवन में कभी कभी हलचल में आते हैं। स्थिति हमारी डोलायमान होती है। विकारों के अंश वंश हमें अनुभव होने लगते हैं। इसलिए आवश्यकता है इन दोनों शक्तियों को बहुत अच्छी तरह से स्वच्छ बनाने की। सबसे पहली बात है, मन को कैसे स्वच्छ बनाएं। उसके लिए हमें जानना जरूरी है मन में किस प्रकार के संकल्प हमारे मन में चलते हैं। मन में कौन से संकल्पों का थॉट पैटर्न चलता है। तो प्रायः देखा गया है 4 प्रकार के संकल्प हमारे मन में सारे दिन भर में चलते रहते हैं। पहला प्रकार है कर्म करने के लिए संकल्प चलना। जो भी हम सारे दिन भर में कर्म करते हैं, अपने लिए औरों के लिए, उसके लिए हजारों संकल्प हमारे मन में चलते रहते हैं। दूसरा प्रकार है सकारात्मक संकल्प मन में क्रिएट होना।
जो भी दिव्य गुण हैं उनके कनेक्शन में जो भी संकल्प चलते हैं उन्हों को सकारात्मक संकल्प कह सकते हैं। और तीसरा प्रकार है नकारात्मक संकल्प, अशुद्ध संकल्प चलना। विकारों का प्रभाव जब मन पर पड़ता है तो अशुद्ध संकल्प चलने लगते हैं, उससे आत्मा की बहुत एनर्जी नष्ट होती है। और चौथा प्रकार है व्यर्थ संकल्पों का चलना। हमारे मन में किसी भी बात के लिए बार बार संकल्प चलते हैं, रिपीटेडली हम सोचते रहते हैं, उनको व्यर्थ संकल्प कह सकते हैं। उससे आत्मा की बहुत ऊर्जा व्यर्थ होती है। अभी हमें मन को स्वच्छ बनाने के लिए सबसे पहले अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करना होगा। उसके लिए आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास हमको पक्का करना जरूरी है। आत्मा आत्मा भाई भाई का अभ्यास बहुत पक्का करें। बाबा ने कहा है भाई बहन का भी रिश्ता न हो, उससे भी हमें ऊपर उठना है। भाई बहन की दृष्टि में भी अशुद्धि आ सकती है, तो उससे ऊपर हमें उठना है। हम दोनों आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता की संतान हैं, तो किसी भी आत्मा के तरफ हमारा झुकाव लगाव नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं किसी का गुण हमें अच्छा लगता है, विशेषता अच्छी लगती है, उसके कारण हम उस आत्मा पर प्रभावित होते हैं। परिणाम स्वरूप थोड़ा लगाव होता है और झुकाव होता है, और फिर उनके नाम रूप में हम फंस जाते हैं। अब जब हमारी बुद्धि उसमें फंस जाती है तो वो बाबा को कैसे याद करेगी। तो इसलिए हमें अशुद्ध संकल्पों से एकदम स्वतंत्रता अनुभव करना है। बिल्कुल हमेशा शुद्ध संकल्पों का प्रवाह चलता रहे। उसके लिए आवश्यकता है आत्मिक दृष्टि को पक्का करते रहना। इसको ब्रह्मचर्य भी कहते हैं। ब्रह्मचर्य शब्द कहाँ से आया? ब्रह्मा बाबा के नाम से ब्रह्मचर्य शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब सारे संसार में ब्रह्मा बाबा की पवित्रता की स्थिति बहुत ऊंची थी। उनके पवित्रता के स्थिति तक कोई भी आत्मा छू नहीं सकी। सारे संसार में सबसे ऊंची पवित्रता की स्थिति उनकी थी। तो ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है और पवित्रता को धारण करना है, अशुद्धता से आत्मा को स्वतंत्र रखना है। दूसरी बात, हमारे मन में कभी भी व्यर्थ संकल्प भी न चले। बाबा ऊपर से देख रहे हैं, बच्चे आत्मा की बैटरी चार्ज कर रहे हैं योगाभ्यास के द्वारा। कितने वर्षों से हर रोज योगाभ्यास कर रहे हैं, फिर भी आत्मा की बैटरी चार्ज तेजी से नहीं हो रही है। क्या कारण हो सकता है? तो बाबा ने कहा व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करेंगे तभी शक्तियों का स्टॉक होना शुरू होगा। तो व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करने के लिए 3 युक्तियों को हमें अपनाना है। पहली युक्ति, आत्मिक स्थिति का फुल स्टॉप हमारे भ्रुकुटी में लगाना है, और जो भी व्यक्ति हमारे सामने आता है उसके भ्रुकुटी में भी आत्मा का फुल स्टॉप लगाना है। वरना उसको देह के रूप में अगर हम देखते हैं तो हमारे मन में यूं ही 5-7 संकल्प चल पड़ते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस व्यक्ति का नाम ये है, इस व्यक्ति के इसमें ये अच्छे गुण हैं,
ये अवगुण है, ये काम करता है, कोई मतलब नहीं है सोचने का। तो उसके लिए व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप करने के लिए हमें भ्रुकुटी में फुल स्टॉप लगाना सीखना होगा। दूसरी युक्ति, कोई भी अनहोनी बात होती है, बहुत अच्छी बात या बहुत न अच्छी बात होती है, तो हमारे मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है। उसके कारण आत्मा की ऊर्जा बहुत वेस्ट होती है। तो बाबा ने कहा है, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखो। ड्रामा का नॉलेज होना ये एक बात है, और ड्रामा के नॉलेज को यूज करना, फुल स्टॉप लगाना सीखना, ये दूसरी बात है। हम इस हॉल में बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं, पहली बार बैठे हैं क्या? हाँ जी, पहली बार बैठे हैं। अनगिनत बार बैठे थे, अभी इसलिए बैठे हैं, और अनगिनत बार बैठे रहेंगे, और बाबा के पास आते ही रहेंगे। भाई कितने भाग्यशाली! तो तालियां भी बजा नहीं रही। कितने भाग्यशाली हम आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा, इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, उनके जीवन में नथिंग न्यू का पार्ट बहुत नेचुरल होगा। व्यर्थ संकल्पों से वो मुक्त होंगे। और तीसरी युक्ति है, पानी का प्रवाह नदी का इधर चल रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, हमें उस प्रवाह को दूसरी ओर मोड़ देना है, और ताकि वो पानी अच्छी तरह से बगीचे में, खेती में यूज हो सके और उसका लाभ हम ले सकें। से व्यर्थ संकल्पों का मन में जब प्रवाह चलता है, उस प्रवाह को हमें समर्थ में परिवर्तन करना है। उसके लिए आवश्यकता है मनन चिंतन को बढ़ाते रहना। खाली मन शैतान का घर, हमें मन को खाली नहीं छोड़ना है। ज्ञान का जो भोजन है, ज्ञान की खुराक है, मन को खिलाते रहना है, ताकि मन उसमें हमेशा बिजी रहे और समर्थ संकल्पों का स्टॉक बढ़ता रहे और व्यर्थ संकल्प धीरे धीरे खत्म होते रहें। इस तरीके से हम अपने मन को स्वच्छ बना सकते हैं, और हमने वो बनाना ही है। तभी मन मना भाव का मंत्र का जाप करता रहेगा, और वही हमारी मंजिल है। सारा गीता का ज्ञान वही है, मन मना भाव का मंत्र का जाप करना। लेकिन मन हमारा व्यर्थ संकल्पों से और अशुद्ध संकल्पों से फ्री होगा, तो स्वतः ही नेचुरल रीति से मन मना भाव का जाप करता रहेगा, और अविनाशी कमाई हमारी बहुत अच्छी तरह से होती रहेगी। अभी बुद्धि को स्वच्छ बनाना, उसके लिए हमें क्या करना होगा? बुद्धि में जो भी विकारों के अंश का किचड़ा है, उसको हमें साफ करना होगा, और उसके लिए आवश्यकता है, बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का एक तरीका है, योगाग्नि के द्वारा बुद्धि को स्वच्छ बना सकते हैं। जो भी किचड़ा बुद्धि में रहता है, वो हम अपने योग अग्नि के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। हम हर रोज योगाभ्यास करते हैं, हम बाबा के घर में जाते हैं, फिर भी जब हम व्यवहार में आते हैं, थोड़ी थोड़ी हमें कभी कभी फीलिंग आती है, कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा भी, रोब भी आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आत्मा में विकारों के अंश अभी भी बाकी हैं। तो योगाभ्यास हमारा अच्छी तरह से आगे क्यों नहीं बढ़ता है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? मन बुद्धि के बारे में डिटेल जानकारी आपके पास होना जरूरी है। उसमें भी 5 बातें अगर आपके पास क्लियर होगी, तो मैं गारंटी देता हूं,
आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। क्या जानना चाहेंगे मन बुद्धि के बारे में 5 बातें? हाँ जी बोलिए, जानना चाहेंगे? मैं गारंटी देता हूं आपका योगाभ्यास आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। पहली बात मन बुद्धि के बारे में, मन हमारा कैसा हो, बुद्धि हमारी कैसी हो। मन हमारा शांत और शीतल और हल्का हो, ऐसा मन मना भाव का अजापा जाप करता रहता है। लेकिन थोड़ा सा भी मन कभी अशांत होता है, बोझिल होता है, वो काम करना छोड़ देता है। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। किसी ना किसी युक्ति को अपनाकर बुद्धि को हमें सारे दिन भर में एक्टिव, अलर्ट और फ्रेश रखना है। ऐसी बुद्धि योगाभ्यास में सदा कार्यरत रहती हैं और बुद्धि का मेजर रोल योगाभ्यास में होता है। जो बाबा हमें योग सिखाते हैं उस योग को राजयोग भी कहते हैं और दूसरा नाम उसका बुद्धि योग भी है, क्योंकि बुद्धि का रोल उसमें मेन होता है। इसलिए बुद्धि हमारी एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। इससे बुद्धि निरंतर योगाभ्यास में काम करती रहती है, कभी वो नहीं थकती है। अभी दूसरी बात, मन बुद्धि के बारे में सूक्ष्म अंतर क्या है, ये हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। मेजॉरिटी लोगों का इसमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो मन बुद्धि को आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उसके लिए 2 प्रश्न पूछता हूं। क्या पहला प्रश्न, क्या आपने मधुबन में शांति स्तंभ देखा है? फट से आपको दिखाई देता है शांति स्तंभ का पिक्चर आपके सामने है। आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, फिर भी कोई शक्ति उसको देख रही है, वो है बुद्धि रूपी नेत्र। और दूसरा प्रश्न पूछता हूं, अपने शांति स्तंभ के बारे में कुछ बताएं आप। तो आप बताने जाएंगे शांति स्तंभ में 4 बातों का जिक्र किया है। शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का स्तंभ और ज्ञान का स्तंभ। और आप मुझे बताते जाएंगे वो सोचने वाली शक्ति मन है, देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। ये सूक्ष्म अंतर हमें अच्छी तरह से फील करना है, तब योगाभ्यास बहुत सरल होता जाता है। तीसरी बात, इन दोनों शक्तियों में क्या अंतर है वो तो जान लिया, लेकिन क्या रिलेशन है ये हमें अच्छी तरह से जानना होगा, क्योंकि दोनों शक्तियां साथ में रहती हैं तो उनका कुछ रिलेशन भी तो होगा ना। तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि ही मन का होल एंड सोल है। मन केवल बुद्धि का फॉलोअर है। जहां बुद्धि जाती है उसके पीछे मन पूंछ की तरह भागता है। तो हमें बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास करना है, मन को कंट्रोल नहीं करना है। बुद्धि कंट्रोल में है तो मन ऑटोमेटिक कंट्रोल में होगी। अभी आपको बताते हैं बुद्धि के 4 काम हैं, एक काम नहीं 4 काम है। आप सोचेंगे क्या बता रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छी तरह से मैं कह रहा हूं कि बुद्धि 4 काम करती है। पहला काम है बुद्धि का देखना, वो दिव्य नेत्र का काम करती हैं। बाबा ने हमें दिव्य नेत्र बर्थडे के गिफ्ट के रूप में प्रदान किया है। दूसरा बुद्धि का काम है निर्णय लेना, जजमेंट करना। द्वापर युग से बुद्धि पर
माया का प्रभाव था, इसलिए हमेशा हम रॉन्ग जजमेंट लेते रहे। लेकिन जब बाबा के पास आए, हमें ज्ञान स्पष्ट मिल गया, तो बुद्धि की निर्णय शक्ति बहुत अच्छी तरह से बदल गई, बहुत शार्प हो गई, क्विक और करेक्ट होती गई, निर्णय शक्ति में सुधार होता गया। तीसरी बात, बुद्धि का तीसरा काम है, मेमोरी के रूप में बुद्धि काम करती है। आपको कोई बात बचपन की पूछते हैं तो आप बचपन की बातें हमें बताने लगते हैं। भाई 30-40 साल पुरानी बातें कहाँ छिपा के रखी आपने, जो अभी बता रहे हैं वो बुद्धि रूपी मेमोरी में ऑटोमेटिक समाई होती है। तो मेमोरी का भी काम बुद्धि करती है। और चौथा काम, और बहुत महत्वपूर्ण काम, बुद्धि दिल का भी काम करती है। बाबा कहते हैं मुझे दिल से याद करो। अभी दिल, जब भी हम कहते हैं हमारा हाथ इस हार्ट पर चला जाता है, ये मेरा दिल है। ये कोई दिल है क्या? ये तो शरीर का पार्ट है, हार्ट है, ये ब्लड को पंपिंग करता है। तो दिल आत्मा की उस शक्ति को कहते हैं जो प्यार को एक्सप्रेस करती है, उसको दिल कहते हैं। हम सुनते आए हैं कौरव विपरीत बुद्धि थे, उनके प्रीत परमात्मा से नहीं थी। पांडव प्रीत बुद्धि थे, उनके प्रीत, उनका प्यार परमात्मा के साथ था। तो प्यार एक्सप्रेस करने वाली शक्ति है बुद्धि, उसी को दिल कहते हैं। तो बाबा के दिल में रहना संगम योग में सबसे बड़ी प्राप्ति है, भगवान के दिल में अपना स्थान बनाना। लेकिन वो कैसा आप बना सकेंगे? भाई आप कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? हाँ जी, कहाँ से आए आप? बिहार से आए हैं। बिहार में रहते हैं क्या? किसी मकान में, ईंट और पत्थर के मकान में रहते हैं क्या? अरे हम तो भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। भाई कितने भाग्यशाली, कितने भाग्यशाली है, भगवान ने अपना दिल ही दे दिया, दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया। जो भगवान के दिल तख्त नशीन बनते हैं, वही सतयुग त्रेता युग में राज तख्त नशीन बनते हैं। लेकिन भगवान के दिल में हमेशा बैठना है तो पहले भगवान को हमें अपने दिल में बिठाना होगा। बाबा कहते हैं मैं आपके दिल तख्त पर बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, अगर कोई तीसरा बैठ गया तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा। तीसरे नेत्र में मैं और बाबा बात थी है, और तीसरा कोई बैठ गया तो तीसरा नेत्र काम करना छोड़ देगा। ये बाबा की शर्त है। तो दिल को भी हमें साफ करना होगा, बुद्धि को साफ करना अर्थात दिल को भी साफ करना होगा। इसलिए कहते हैं साफ दिल मुराद हासिल। जिनका दिल साफ होता है उनको मुराद अर्थात मंजिल बहुत सहज हासिल होती है, वो मंजिल की और अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल दिल की सच्चाई चाहिए। और आप देखो वो भोलानाथ बाबा को भोली भोली माताएं ही पसंद आ गई। देखो हमारी भोली भोली माताएं गांव की यहाँ बैठी है, भाई तालियां तो बजाओ उनके लिए। लोग कहते हैं माताएं इतनी भोली होती है, इतनी भोली होती हैं, और घर का भेद कभी भी नहीं बताना, फट से पड़ोसी को जाके बता दे, उनके पेट में कोई बात रहती नहीं है। देखो बिना मतलब माताओं को बदनाम करते। अरे भाई भगवान ने कलश किसको दिया? भाइयों को नहीं दिया, माताओं के सिर पर कलश रखा है। तो भगवान को भोली भोली माता ही पसंद आ गई भाई। इसलिए सच्चे दिल पर साहब राजी।
झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। अगर थोड़ा भी झूठापन होगा तो मैं धर्मराज बन के डंडा लगाऊंगा, ये भी ध्यान रखना। बाबा कहते हैं मेरे से आप एक भी बात छिपा नहीं सकते हैं। मेरे पास बहुत बड़ी टीवी है, उस टीवी में आपके मन में कौन से संकल्प चलते हैं ये भी मैं अच्छी तरह से देख सकता हूं। मेरे से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। इसलिए हमें दिल को बिल्कुल साफ रखना है, अंदर बाहर साफ। डुप्लीकेट पर्सनालिटी हमारी ना हो। कहते हैं भाई बहुत चालाक होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमें बहुत अच्छी तरह से दिल को साफ रखना है ना भाई। साफ दिल पर बाबा बैठ जाएंगे तो बाबा बैठेंगे। अब जिसने भगवान का दिल जीत लिया है, भगवान कहते हैं सारे खजाने लुटा दो, लूटो जितना मर्जी लूटो, जितना मर्जी लूटो। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। क्यों भाई, कैसे? योगी आत्माओं के दिल में हमेशा परमात्मा रहते हैं, उनके नयनों में परमात्मा नूर बनकर रहते हैं, और भगवान के नयनों में भी ऐसी योगी आत्माएं रहती हैं। इसलिए भगवान के नयनों का नूर बनना ये सबसे बड़ी उपलब्धि संसार में है, और वो योगियों को ही प्राप्त होती हैं। इसलिए योगी आत्माएं सबसे भाग्यशाली इस संसार में कहलाते हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से सच्चाई से रहना है, दिल को साफ रखना है। तो दिल पर किसी का भी अवगुण हमें नहीं रखना है। जो दूसरा व्यक्ति छोड़ना चाहता है, मैं उसको अपने दिल में रखता हूं, तो कितनी बुद्धिमानी है। तो दूसरा व्यक्ति उसको फेंकना चाहता है, निकालना चाहता है, उसको भी मुझे अपने पास नहीं रखना है। किसी के अवगुण को दिल में नहीं रखना है, और कोई भी विकार का अंश वंश जो है वो भी हमारे दिल में ना हो। तभी हमारा दिल साफ होगा और दिल से हम बाबा को याद कर सकेंगे। बाबा का प्यार जो है वो दिल से ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तीसरी बात है। मन बुद्धि के बारे में चौथी बात, इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में कैसे प्रयोग में लाएं, ये हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। योग में बैठते समय सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, और उसके बाद बुद्धि रूपी नेत्र परम धाम में शिव बाबा पर या सूक्ष्म अवतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर लगाना है। तो जब तक बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर टिकता है, मन मन मना भव का मंत्र का जाप करता रहता है, बाबा की याद में मन खोया रहता है। अगर मान लीजिए बाबा की याद करने के लिए बैठे हैं और बुद्धि वहां से खिसक जाती है, क्योंकि बुद्धि भटकती रही 2500 साल से, उस भटकती हुई बुद्धि को अपने कंट्रोल में लेना ये बहुत पुरुषार्थ करने की बात है। उसको बहुत अच्छी तरह से हमें कंट्रोल करने का अभ्यास करना है। तो उसके लिए हम बहुत सुंदर एक टेक्निक है। टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में कैसे प्राप्त करें, उसका सिंपल टेक्निक है। जब बुद्धि रूपी नेत्र बाबा से हट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है, उस समय हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर चेक करना है मेरी बुद्धि कहाँ है, वो बाबा पर नहीं कहीं और है। उस समय हमें चेक करना है और उसको चेंज करना है, बाबा पर बिठाना है। चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी और बाबा की याद बहुत अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि अंतिम पेपर हमारा कौन सा होगा। 1 सेकंड में देह कहीं पर भी हो, चाहे मिट्टी में दब रहा है, पानी में डूब रहा है, अग्नि में जल रहा है, कुछ भी हो रहा है, 1 सेकंड में देह से न्यारा, उसी सेकंड बाबा का
प्यारा बाबा की याद में टिकना, उसको हमारा अंतिम पेपर कहते हैं। उसके लिए ये 1 सेकंड में बाबा से कनेक्शन कैसे जोड़ें, ये टेक्निक हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए और उसी अनुसार हमें योगाभ्यास बढ़ाना रहना चाहिए। अभी 5वीं बात, इन दोनों शक्तियों को माया दुश्मन से कैसे सदा से रखें, क्योंकि ये हमारा राज नहीं है, ये दुश्मन माया का राज है। इसलिए ये दोनों शक्तियों को सदा सेफ रखना है। सेफ रहेंगे तो ही वो काम कर सकेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जब हम बाबा के पास जाते हैं, घर में बाबा के जाते हैं, ज्ञान योग करते हैं, ईश्वरीय नशे का अनुभव करते हैं, सोमान में स्थित होते हैं, तो सारे दिन भर में हमें सोमान का अभ्यास करके ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखना है। ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखते हैं तो माया हमारे मन और बुद्धि पर वार नहीं कर सकती। अगर वार करती भी हैं तो उसका कोई असर नहीं होता है। मन और बुद्धि सदा सेफ रहती हैं। इसलिए ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय संतान हम सभी हैं। हम ईश्वरीय संतान की ड्रेस हैं ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशे में सदा स्थित रहते हैं तो दुनिया की बातें, मायावी बातें हमारे मन और बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती हैं। माया के प्रलोभन हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तो इन 5 बातों का हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। अभी ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए हमें 3 बातों पर अभ्यास करना जरूरी है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि बाबा ऊपर से देख रहे हैं बच्चे हर रोज योग का अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी उनके जो कड़े संस्कार हैं वो परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने इशारा दिया है, योग शक्तिशाली होना जरूरी है। हम मधुबन निवासी बाबा से 87 में मिल रहे थे। मेडिटेशन हॉल में बाबा से एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा, बाबा शक्तिशाली योग किसको कहते हैं, शक्तिशाली योग की क्या निशानी है? तो बाबा ने स्पष्ट कहा, शक्तिशाली योग की 2 निशानियां होती हैं। शक्तिशाली योग में एक तरफ योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में हमारे विक्रम भस्म हो रहे हैं, ऐसा अनुभव, ऐसा एहसास एक तरफ होता है। और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि सिर पर जो पापों का बोझा है वो कम होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो हल्केपन की महसूसता होती है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते रहते हैं, इसलिए बहुत खुशी हमें होती है। तो ये दोनों निशानियां शक्तिशाली योग की हैं। तो ऐसे शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए 3 बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा। पहली बात, बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात आत्मा के भान में हमें खो जाना है, एकदम डूब जाना है। इस देह के भान को हमें भूल जाना है, इस देह के वस्त्र को एकदम उतार देना है। मैं केवल चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, ऐसा अनुभव करना है। और जितना अनुभव बढ़ाते जाएंगे, ये देह का भान घटता जाएगा और आत्मा का भान बढ़ता जाएगा और बाबा की शक्तिशाली याद भी हमें बढ़ती जाएगी। तो खुद में खो जाना है।
जितना खुद में खो जाते हैं उतना ही खुदा में खो सकते हैं। और संगम युग में जब तक खो जाना नहीं आता है तब तक खजाना हमें नहीं मिलता है। इसलिए हमें खुद में और खुदा में खो जाना सीखना है। तो शक्तिशाली आत्म अनुभूति अर्थात जब भी हम अमृत वेले या नुमा शाम के समय योग का अभ्यास करते हैं, बाबा के पास परम धाम में बैठते हैं, उस समय मन की बैठक शक्तिशाली हो। साधारण आत्मा समझेंगे तो साधारण करंट आपको मिलेगा, लेकिन बाबा ज्ञान सूर्य हैं, मैं भी आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। ऐसे शक्तिशाली बैठक में बैठेंगे तो अथाह शक्तियां आप ग्रहण कर सकेंगे और ऐसे शक्तिशाली योग की अनुभूति आपको होकर रहेगी। दूसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति करना अर्थात परम धाम में बाबा के समीप जाए और बहुत गहराई से बाबा के स्वरूप को देखें और बहुत अच्छी तरह से अनुभव करें। बाबा का 3 शब्दों में नाम पुकारते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। किसी का नाम तीनों शब्दों में पुकारा नहीं जाता इस दुनिया में। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। शिवम अर्थात सदा कल्याणकारी, सबसे कल्याणकारी, बेहद के कल्याणकारी। हम तो हद के कल्याणकारी हैं। अगर कोई मेहमान हमारे पास आता है 2-3 दिन के बाद घुमा फिरा के पूछते हैं आपकी टिकट कब की है जाने की। अरे भाई 2-3 दिन में ही हम थक जाते। और ये तो बेहद का कल्याणकारी बाबा है, बेहद का कल्याणकारी। हमने बाबा को द्वापर युग से केवल गालियां दी, केवल गालियां दी। तुम कुत्ते में हो, तुम गधे में हो, तुम सुअर में हो। फिर भी गालियां देने के बाद भी रहम का सागर बाप हमारा कल्याण करने के लिए धरती पर आ गए। इस संसार में सबसे जास्ती मेरा कल्याण चाहने वाला केवल एक बाप है, दूसरा कोई भी नहीं है। और सुंदरम अर्थात सुंदरता के वो सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका लिया है। आप सोचो तो सही, सुंदर कितने होंगे वो। सारी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, उसको हटाने के लिए हर प्रकार की साधना करते हैं। तो वो सुंदरता के सागर हैं और सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाते हैं। तो ऐसे बाबा के स्वरूप को हमें बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है और देखकर अनुभव करना है कि सचमुच सुंदरता के सागर हैं, कल्याणकारी है, बिंदु हैं, लेकिन इतनी उनकी विशेषताएं हैं। और शक्तिशाली स्थिति बाबा की अनुभव करने के लिए हमें बाबा का शक्तिशाली स्वरूप देखना भी है और अनुभव करना है। अब सारे संसार की आत्माओं रूपी बैटरियों को चार्ज करने वाला कितना शक्तिशाली होगा आप सोच सकते हैं। शक्तियों के वो अथाह सागर हैं। हमने बाबा के ऑर्डिनरी कर दिया बाबा को, वो तो मेरा बाबा है। अरे बाबा तो है, लेकिन कौन सी हस्ती है वो? तीनों लोगों का कारोबार उनके पास है, तीनों लोगों की सत्ता उनके पास है, तीनों लोग उनके मुट्ठी में हैं। सारा संसार का कारोबार उनके इशारे पर चल रहा है। कितनी पावरफुल वो हस्ती होगी आप सोचो तो सही। तो ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमें बाबा का देखना है और अनुभव करना है।
तभी ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति हमें होती रहेगी। और तीसरी बात, योग अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए तीसरी बात है, दिल में बाबा के प्रति बेहद का प्यार सदा बढ़ता रहे। बाबा कहते मैं केवल प्यार का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास है क्या? किराए का मकान लेके तो बैठे हो, ये भी मकान आपका नहीं है, ये भी किराए से लेके बैठे हो। 5 तत्वों से और 5 विकारों से बना हुआ मकान हमने किराए से लिया है। हमारे पास केवल दिल का प्यार की पूंजी, सच्चे प्यार की पूंजी है। बाबा कहते मैं उसका सौदा करने के लिए आया हूं। बोलो सौदा करोगे? बोलो सौदा करोगे? बाबा कहते हैं इस संसार में मेरी 8 पटरानियां हैं, केवल 8 पटरानियां हैं। वो परम धाम रूपी पीस पैलेस में मेरे बाजू में बैठती हैं। मैं उन्हें देखता हूँ, वो मुझे देखती है, मैं उन्हें देखता हूँ, वो मुझे देखती हैं। वो मेरे से एक पल भी जुदा नहीं होते हैं और मैं भी उनसे जुदाई नहीं सहन कर सकता हूँ। वो कौन है? अष्ट रतन है, 8 पटरानियां हमें बाबा सेंटर में हैं और पहला सर्कल अष्ट रत्नों का है, उनका बेहद प्यार बाबा से है। दूसरा सर्कल 108 आत्माओं का है, उनका प्यार है लेकिन थोड़ा सा कम है। तीसरा सर्कल 16,000 आत्माओं का है और चौथा है 9 लाख का। मैं कहाँ हूँ? कौन से सर्कल में हूँ? अपने दिल पर हाथ रख के अपने से पूछ सकते हो, क्योंकि जितना प्यार उतनी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी रहती है, जोड़नी नहीं पड़ती है। इसलिए बहुत लवलीन स्थिति की अनुभूति हमें बढ़ाते रहना है। जब तक प्यार में, भगवान के प्यार में लीन नहीं होते हैं, तब तक आत्मा क्लीन नहीं होती है। एकदम लीन हो जाए, प्यार के सागर में डूब जाए, समा जाए, तो जो आत्मा में कचरा है, गंदगी है, वो सागर में एकदम समा जाती हैं। या जो ज्ञान सूर्य बाबा हैं, उनको जब हम याद करते हैं तो ज्ञान सूर्य की रोशनी से योग का बल हम अनुभव करते हैं। उस योग के बल के द्वारा हमारे विक्रम भस्म होते हैं, पिछड़ा भस्म होता है। इसलिए ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास को हमें बढ़ाना है, क्योंकि मन और बुद्धि की स्वच्छता बहुत काम में आती है वर्तमान समय योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए और ज्ञान का मनन चिंतन करने के लिए। लेकिन भविष्य में बहुत काम में और आएगी। बाबा ने कहा है आगे चलकर मैं आपकी पालना करूंगा टचिंग पावर, कैचिंग पावर के द्वारा। लेकिन एक शर्त होगी, जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी उसी को मैं टचिंग करूंगा। और टचिंग करने के बाद उन जिनकी बुद्धि शक्तिशाली होगी वही उसको कैच कर सकेंगे। तो ये क्लीन और क्लियर बुद्धि हमारे बहुत काम में आएगी। बाबा से बहुत अच्छी तरह से टचिंग करते रहेंगे, क्योंकि अंतिम समय जब बहुत माहौल नाजुक होगा उस समय बाबा हमें लिटरली गाइडेंस करेंगे, टचिंग और देकर बहुत अच्छी तरह से हमारी पालना करेंगे, क्योंकि वो हमारा बाप है। बाप का काम क्या है? बच्चों की पालना करना। लेकिन बाबा कहते हैं योगी बच्चों को मैं मदद करता हूँ, क्योंकि योगी बच्चों की मन और बुद्धि बाबा के साथ जुटी हुई रहती हैं और जो भगवान से जुड़ा हुआ रहता है उन्हीं को तो भगवान मदद करेंगे ना भाई। और दूसरी बात, साक्षात्कार की अंतिम समय बहुत धूम मचेगी। जैसे यज्ञ के आदि काल में साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे यज्ञ के अंतिम काल में भी साक्षात्कार की धूम मचेगी। लेकिन साक्षात्कार
उनका होगा जिनकी बुद्धि बहुत क्लीन और क्लियर होगी। बाबा उन्हों के द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि बाबा के पास ही वो चाबी है दिव्य दृष्टि की और साक्षात्कार कराने की। तो बाबा कहते हैं जो मन और बुद्धि से स्वच्छ होंगे उन्हीं का साक्षात्कार मैं कराऊंगा। तो इसलिए अनेक आत्माओं की सेवा करने के लिए, परिस्था स्थिति को निखारने के लिए, मनसा सेवा का पाठ बजाने के लिए मन और बुद्धि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए अभी से हमें मन और बुद्धि को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते रहना जरूरी है, क्योंकि जो पुराने संस्कार हैं, अगर मन बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी तो पुराने संस्कार कभी कभी अपना काम कर लेते हैं। कभी कभी मन और बुद्धि पर, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं, प्रभाव डालते हैं, उसके कारण हमारी स्थिति हलचल में आती है। तो अभी हमें माया हमें हराए नहीं, लेकिन माया हमें हार पहनाए, हमें बाबा के विजयी बच्चों को हार वो पहनाए, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें बनाना है। उसके लिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए मन बुद्धि हमारी बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ हो, इस पर हमें खास ध्यान देना है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। एक श्लोक कभी भी नहीं भूलना है सारे संगम में, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हम क्यों आए बाबा के पास? खजाने तो हमें मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्मा बाबा चले गए तो ब्रह्मा बाबा की यादगार शांति स्तंभ के रूप में अभी भी दिखाई देती हैं मधुबन में। तो जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। मैंने बहुत अच्छी तरह से स्थिति बनाना है। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति तत्वों के द्वारा होती हैं। इसलिए मुझे बाबा के पास आने के बाद बहुत अच्छी अचल अडोल अवस्था बनानी है। उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े करके रहूंगा, और ऐसी स्थिति बनाना ही है मुझे। ऐसा हमेशा दृढ़ लक्ष्य रखना है, क्योंकि वर्तमान समय हमें नाजुक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे नाजुक समय में समस्याओं का सामना भी करना है और ऐसी स्थिति को भी बनाना है। तो उसके लिए मन बुद्धि की स्वच्छता बहुत अच्छी तरह से इसमें पाठ बजाती है। इसलिए बहुत सुंदर हम योगाभ्यास करने जा रहे हैं। बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, ज्ञान का सागर, सत्य ज्ञान का सागर, इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? उस श्रेष्ठ ज्ञान की ब्यूटी क्या है? बहुत सुंदर गहन योग के अनुभव करना, क्योंकि अनुभव के बिना ज्ञान भी खोखला लगता है। तो हम बाबा के पास इतने सारे आप आए हैं मधुबन में, क्यों आए हैं? क्यों आए भाई? योग की गहन अनुभूति करने के लिए, अलौकिक अनुभव की पूंजी बढ़ाने के लिए आप ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर पधारे हैं। तो बाबा भी आपकी खातिरी करते हैं ऐसे सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट देकर। तो ऐसे सुंदर अनुभव का स्टॉक हमें बढ़ाते जाना है। बोलो, अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? करना चाहेंगे? सभी अच्छी तरह से अनुभव करना चाहेंगे? हाँ जी। तो एक बार सभी जोर से तालियां बजाएंगे, अच्छी तरह से बजाएंगे। और सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एकदम अलर्ट एक्टिव होके बैठेंगे। कॉपी पेन डायरी सब हटा दो, एकदम आजाद पंछी बन के बैठ जाओ और एकदम बाबा के प्यार में, लव में लीन हो जाएंगे।
ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक प्रकृति के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा मकान मालिक पवित्र स्वरूप हूँ। मेरी मन और बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने पवित्रता का सुंदर ताज धारण किया है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। करोड़ों आत्माओं में से नई दुनिया की स्थापना के महान कार्य के लिए भगवान ने मुझे सेलेक्ट किया है। मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ। सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते थकते ही नहीं है। मुझसे अपने भाग्य पर नाज है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कर रही हूँ। दिव्य दृष्टि से स्वयं का बिंदु स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा है और अनुभव भी हो रहा है। भगवान की नजरों में आई हुई महान आत्मा हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है।
यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर इन 5 तत्वों में समा रहा है, समा रहा है, समा गया है। इस संसार में मेरा मूल स्वरूप एक चमकते हुए दमकते हुए ज्योति बिंदु के रूप में ही है। मुझ आत्मा के चारों ओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। जैसे मेरे पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनके संतान भी निराकारी निर्विकारी हूँ, निरहंकारी हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य मकान से न्यारी होकर बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर पर निकली हूँ। इस भूमंडल से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही, जा रही। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा, मेरे अलौकिक पिता अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। मेरे डियरेस्ट डैड,
सबसे प्यारे, सबसे न्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मोज फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मोज फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में लहरा रहा हूँ। बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ। झूलते झूलते बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिक्के लदे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे जो भक्ति मार्ग में गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा मैं निभाने आया हूँ। प्यारे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो, करते रहो। लाडले बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। मेरे दिल तख्त नसीन बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार सर्वशक्तिवान भगवान साकार रूप में आकर मुझे पढ़ाएंगे। कभी नहीं सोचा था।
वो हर रोज दूर देश से आकर मुझे मुरली द्वारा मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं। जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी और स्वस्थ बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है। मेरे नैनों के नूर बच्चे कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। वरदानी मूर्त बनते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, अपने दिल के समाचार की लेन देन मेरे साथ करके स्वयं को एकदम हल्का अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो। सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य
प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, मेरा स्वीट साइलेंस हो। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को देख रही हूं। देखती ही जा रही हूं। बाबा मेरे नैनों में समा चुके हैं, मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा है, बाबा है। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी। हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तख्त पर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया। बाबा मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। बाबा सचमुच जो एहसान आपने मुझ पर किया बाबा, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, अथाह आध्यात्मिक शक्तियों के सागर है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मेरी मन और बुद्धि एकदम स्वच्छ हो रही है। जो भी विकारों के अंश वंश है जड़ से जा रही है।
इस वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। अभी ऐसी ही शक्तिशाली स्थिति में हम सभी खोए रहेंगे।